जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि इस कोविड काल में आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। घर में ही रह करके आप तैयारी करिए और जो भी आपको सुविधा आती है कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए। आज के वीडियो के जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने बोर्ड में पहले ही लिख रखे हैं। आज हम लोग बात करेंगे डाइपोल के बारे में, डाइपोल मोमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में, मतलब द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में और उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही मजेदार से न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम अगर डाइपोल के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो वहां पर हम लोग डाइपोल से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब द्विध्रुव से पैदा होने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होता है, उस वैद्युत क्षेत्र के दो डेरिवेशन आएंगे, लेकिन वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप आज के टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आज का लेक्चर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात तो डाइपोल क्या है। बच्चों, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल होने चाहिए जो परिमाण में समान, परंतु उनका मैग्नीट्यूड तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन उनका जो चार्ज का नेचर है, आवेश जो है वो विपरीत होना चाहिए। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है। ये दोनों आवेशित कण परिमाण में समान हैं, परंतु परिमाण में समान होने के बाद चिन्ह में अलग हो, मतलब एक धनात्मक हो, दूसरा क्या हो, ऋणात्मक। दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, उन्हें बहुत कम दूरी पर रख दिया जाए। तो इस तरह का जो ये कंपोनेंट बन रहा है, ये पूरा सिस्टम बन रहा है, इसको हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। यहां पर जो ये दूरी है ये बहुत छोटी होनी चाहिए, नैनोमीटर में हो सकती है, एंगस्ट्रॉम में हो सकती है, बहुत छोटी डिस्टेंस होती है। बोर्ड में तो बहुत बड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, इनके बीच का डिस्टेंस बहुत थोड़ा होता है। अब अगर बच्चों मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है। अब जब हम लोग डाइपोल के न्यूमेरिकली क्वेश्चन लगाएंगे तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जहां से कैलकुलेशन करी जाएगी, और वो कैलकुलेशन होगी इसके मिड पॉइंट से। एकदम ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके मध्य बिंदु से। तो इस लाइन के और इस लाइन पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब बना दें, तो बच्चों ये जो है वो एक्सिस ऑफ डाइपोल या डाइपोल एक्सिस कही जाती है। मैं इसको लिख भी दे रहा हूं, द्विध्रुव का अक्ष कहा जाता है इसको, द्विध्रुव अक्ष। इसको डाइपोल एक्सिस बोलते हैं बच्चों हम लोग अंग्रेजी में, डाइपोल एक्सिस। ठीक, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं और इसको तो आप वाई एक्सिस मान लें, तो जो एक्स एक्सिस है उसको हम लोगों ने क्या बोला, डाइपोल एक्सिस या द्विध्रुव का अक्ष बोला। और इसको बोलेंगे बच्चों इक्विटोरियल, इक्विटोरियल। इसको निरक्षीय बोलते हैं, निरक्ष बोलते हैं, निरक्षीय, निरक्ष हिंदी में। ठीक है। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं ये इन दोनों का सेंटर है, और इस सेंटर को द्विध्रुव का केंद्र कहा जाता है, द्विध्रुव का केंद्र, डाइपोल सेंटर बोलते हैं बच्चों हम लोग इसको। ठीक, डाइपोल सेंटर। क्योंकि सारी कैलकुलेशन इस सेंटर से करी जाएगी, इसलिए बुक्स में भी जो डिस्टेंस ली गई है वैसी मैं भी मान लूंगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बच्चों में मान ले रहा हूं 2l। अब आप सोचेंगे ये मानने का तरीका तो बड़ा अजीब है, 2l आपको हरदम दूरियां x या y मानी जाती हैं। तो बच्चों यहां 2l मानने के पीछे रीजन ये है कि जब मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस लूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लूंगा, तो उसको आधा करूंगा, तो यहां पर अगर मैं l ले लूंगा तो l का हाफ इधर l/2 होगा और ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ऐसे 2l लेने से इधर का आधा l और इधर भी आधा l दूरी बनेगी। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बच्चों डाइपोल। लेकिन डाइपोल क्यों बनाया गया है? डाइपोल बच्चों, जैसे मैं बात करूं, केमिस्ट्री में चलता हूं थोड़ी देर के लिए, आप HCl के मॉलिक्यूल को देखें, HCl, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है। साझे का इलेक्ट्रॉन थोड़ा Cl की तरफ खिंच जाता है, इससे इस पर हल्का सा पॉजिटिव और इससे हल्का सा नेगेटिव आ जाता है। ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसी तरह बच्चों H2O का भी मॉलिक्यूल एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो ये इसका केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है।
डाइपोल से क्या पता चलेगा अभी इसी वीडियो में और आगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो बच्चों हो गया डाइपोल। अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें, पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया, व्हाट इज डाइपोल। तो द्विध्रुव क्या है मैं फिर बता दे रहा हूं, यदि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशित कण या आवेश एक दूसरे से एक निश्चित न्यूनतम दूरी पर रखे हो, तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। इसमें तीन बातें बताई हमने, डाइपोल का सेंटर बताया, डाइपोल एक्सिस बताई और इक्वेटोरियल। मैं कहूंगा हिंदी मीडियम के बच्चे भी थोड़ी अंग्रेजी तैयार करें। अब दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट देखिए बच्चों, डाइपोल मोमेंट को सबसे पहली बात तो P से निरूपित करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, P से, P से निरूपित करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है P का, तो बच्चों P का मैग्नीट्यूड होता है इन दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड Q और N2 में इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहां पर क्या लिख दिया बच्चों, 2L। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। क्या निकल के आया बच्चों, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। एक बात यहां बच्चों थोड़ी ध्यान देने वाली है ये कि ये जो P है हमारा डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण, यह एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों जो चार्ज है वो वेक्टर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब इसके वेक्टर होने के लिए इसका Q का या 2L किसी एक का वेक्टर हो जाना जरूरी है। यहां पर बच्चों वेक्टर एक्चुअल में 2L हो जाएगा। अब आप कहेंगे 2L तो दूरी है और दूरी तो अदिश राशि होती है, लेकिन फिजिक्स के एजम्पशंस में ये भी एक एजम्पशन है कि यहां पर डिस्टेंस हरदम जो नापी जाएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव नापी जाएगी। ये चीज बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद कर रखना होगा कि यहां पर दूरी जो नापी जाएगी वो हरदम ऋणावेश से कहां की ओर नापी जाएगी, धनावेशित वाले चार्ज की तरफ। इसका यूज हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं आपको कि इनको पॉइंट्स को आप बना लीजिएगा कि दूरी हरदम कहां से नापी जाएगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब आप इधर से इधर नहीं नाप सकते, दूरी इधर से इधर नापनी होगी, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादातर बुकों में आपको निगेटिव इधर बना हुआ मिलेगा और पॉजिटिव इधर। चलिए ठीक, मैं भी बना दे रहा हूं। तो हरदम दूरी इधर की ओर नापनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख दे रहा हूं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P के ऊपर वेक्टर लगा दे रहा हूं और L के ऊपर वेक्टर लगा दे रहा हूं और ये एक सदिश राशि बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। केमिस्ट्री में इसका अपोजिट एजम्पशन है। केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव टू निगेटिव नापा जाता है, पर हमें वहां नहीं जाना अभी। तो ये हो गया P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L। अब दो तीन बातें यहां पर निकल के आएंगी। सबसे पहली बात तो इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगी। तो इसका बच्चों जो मात्रक निकल के आता है वो निकल के आता है Q की वजह से कूलाम और दूरी की वजह से मीटर। तो कूलाम मीटर, ठीक। कूलाम मीटर जो यूनिट होती है बच्चों वो SI यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। SI मात्रक है ये आपका। इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर, ठीक। इसका एक और मात्रक है वो है डिबाई। डिबाई, दे बाय, दे बाय, डिबाई बोलते हैं, देबाई लिखा है, डिबाई। तो डिबाई कितना होता है, डिबाई 1 डिबाई इज इक्वल टू डी से लिखते हैं 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये एक यूनिट हम लोगों ने यहां लिखी है कि एक डिबाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। और एक चीज ध्यान देने वाली यहां ये होगी बात कि ये SI यूनिट नहीं है, SI से अलग यूनिट है। मात्रक हो गया, चूंकि एक सदिश राशि है तो इसका विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। तो विमीय सूत्र लिखे अगर बच्चों तो डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिए अतुल। अतुल तो लिख देता हूं अतुल, ATL। ATL मारुति के शोरूम KTL, मारुति का शोरूम अतुल। Q बराबर होता है IT, I का हो गया A और T का हो गया T और लेंथ का हो गया L। ATL मतलब अतुल। सॉरी अगर किसी का नाम अतुल हो तो इसको आप अपने लिए बुरा मत मानिएगा, आप किसी विमीय सूत्र के काम आएंगे, ये आपके लिए बड़ी बात है। तो ATL इसका विमीय सूत्र हो गया बच्चों। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट का मात्रक हो गया, डाइपोल मोमेंट का विमीय सूत्र, और ये हो गई इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन हरदम कहां से नापी जाएगी, निगेटिव से कहां की तरफ नापेंगे हम लोग,
पॉजिटिव की तरफ नापेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहूंगा, आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक और पॉइंट नीचे बना लीजिएगा अपने आप, कि यहां पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, यहां पर कभी भी वैद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। हरदम जब भी अगर शून्य की बात करेंगे तो पोटेंशियल जीरो हो सकता है, लेकिन कभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। अब मैं चाहूंगा आप इसका एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं देख लूं ठीक दिख रहा है, बहुत अच्छा। ऊपर 3 उंगलियां रखिए डिस्प्ले में, नीचे की तरफ खिसकाइए, एक खचा की आपको आवाज सुनाई पड़ेगी और फिर आप गैलरी में जाएंगे तो आपको दिखता है कि आपके नोट्स आपकी गैलरी में सेव्ड हैं। चलिए अब आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बात कर लेंगे बच्चों। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट पूरे हो गए, डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। अब तीसरा आ गया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर पॉजिटिव क्यू और निगेटिव क्यू अगर ले, दोनों में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम चार्ज होता है। और डिस्टेंस कितनी दी है बच्चों, डिस्टेंस को हम लिखेंगे 2L, 0.53 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लिख सकते हैं 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अगर फॉर्मूला लगाए यहां पर तो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। क्यू की वैल्यू बच्चों क्या रखेंगे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 0.53 इंटू 10 की पावर -10। ये दोनों बच्चों ऐड हो जाएंगी पावर, इसका मल्टीप्लाई कर ले, 16 3 48, 8 4 आया, 16 25 80, 4 84, ठीक है। तो ये हो गया 0.848 इंटू 10 की पावर -29। पॉइंट को एक डिजिट इधर खिसका देंगे तो क्या आएगा, 8.48 इंटू 10 की पावर -30 कूलॉम मीटर। तो बड़ा मजेदार सा न्यूमेरिकल है, जरा आप इसको जरा ध्यान दीजिए एक बार। क्या क्या जानकारी अपने को गिवन है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों पर चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इसके अलावा जो उनके बीच की दूरी दी है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। क्यू की वैल्यू नोट की, 2L की रखी और थोड़ा सा कैलकुलेशन किया और देखिए सोल्यूशन आपके सामने। मैं चाहूंगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। फिजिक्स बस सब ऐसे ही आसान है। चलिए मैं इरेज कर दे रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल देखिएगा। अगला न्यूमेरिकल ये है कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस इक्विलैटरल, क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों साइड इक्वल होती हैं। यहां पर मेरे पास 3 चार्ज उनके कॉर्नर पे रखे हैं, -q और प्लस का 2q है। और उनके बीच का जो बच्चों साइड जो दी है वो हमें 1 दी है, 1 मीटर की दी है, और कह रहे हैं बताओ कि क्या हमारा टोटल निकल के आएगा, ठीक है, ये ठीक है। हमें इसका डाइपोल निकालना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर रख दे रहा हूं माइनस का 2q, ये है प्लस का q, ये है प्लस का q। ये एंगल बच्चों हो जाएगा 60 डिग्री का, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। दिख नहीं रहा है, सिर्फ ये नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, प्लस का q, ठीक है। अब दिख रहा है ना। तो ये -2q प्लस q टोटल डाइपोल निकालना है। तो यहाँ कोई डाइपोल बन ही नहीं रहा है, डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल दें। तो बच्चों मैं क्या करता हूं, इस -2q को 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं, a -q, 2 -q कर दिए मैंने। एक -q बच्चों मैंने दे दिया ऊपर वाले के साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, ठीक, एक इसके साथ ले लिया, देखिए डाइपोल दिख रहा होगा, और एक मैं नीचे वाले के साथ ले रहा हूं, ये देखिए 2 डाइपोल अब आपको दिखने लगे होंगे। मैं इन्हीं दोनों को सॉल्व कर ले रहा हूं। पहले वाले के लिए मैं मान ले रहा हूं P1 निकलेगा, दूसरे वाले के लिए P2 निकलेगा। तो P1, हाँ बच्चों यहाँ डिस्टेंस A गिवन है सबकी, A और A, तो हो जाएगा Q इंटू A या QA, और P2 भी क्या हो जाएगा बच्चों, QA। डायरेक्शन बच्चों हरदम इस तरफ की ओर होगी, निगेटिव टू पॉजिटिव, पहले ही बता चुके हैं। तो
तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2 A की वजह से। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखते समय मैं इनको ऐसे ही लिख दूंगा, P इज इक्वल टू QA और P1 और P2 बराबर क्या आ जाएगा, QA। अब जरा ध्यान दे बच्चों, 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनिएगा। देखिए दो वेक्टर कैसे बनते हैं, 2 वेक्टर है, जब 2 वेक्टर हो तो उनका जो सम है वो ऐसे जाता है। ठीक है, मैं फंसा देता हूं इसको हाथों के बीच में ऐसे। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है इसका टोटल डाइपोल, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर टू P1 P2 कॉस थीटा। चूंकि यहां पर बच्चों थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर टू P1 P2 कॉस 60। अब बच्चों मैं रख दूं यहां QA का होल स्क्वायर, P2 की जगह क्या रख दूं, QA का होल स्क्वायर 2 इंटू QA इंटू 1/2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सारी वैल्यू रख दी, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बच्चों P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये P स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली तो बच्चों Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर, Q स्क्वायर A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3Q स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, अब अगर बच्चों मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूं तो P इज इक्वल टू निकल के आता है QA √3। P इज इक्वल टू आएगा QA √3। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन है। जरा आप इसको ध्यान दीजिए और समझिए कि मेरे पास 3 चार्ज हैं, -Q प्लस Q बना दिया मैंने इनको। वैसे -2Q था जिसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, +Q और +Q के साथ इसको सॉल्व कर लिया। एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, और उनका मैग्नीट्यूड 20 से जाएगा। वेक्टर एनालिसिस में आपने 11th में पढ़ा। P1 P2 की वैल्यू निकल आई, और जब वेक्टर सम करना होता है दोनों का डाइपोल जुड़ेगा तो डायरेक्ट तो जोड़ नहीं सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जोड़ने के लिए वेक्टर का लॉ लगाना पड़ेगा हमको। वेक्टर का लॉ लगाने पर P इज इक्वल टू QA √3 आया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे दूं घर से लगाने के लिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों देखिए बहुत सारी बाहर की नॉइज आती होगी, आप उसको एडजस्ट करिए। बिकॉज ऑफ दैट अभी अपने पास ऐसा कोई स्टूडियो ऐसा है नहीं कि हम इसको नॉइज़ कैंसिलेशन या नॉइज़ को हम लोग बंद कर सकें। अपना बहुत छोटी सी फैमिली है अभी यूट्यूब की। आप लोग स्नेह प्यार मिलता रहा और इसी तरह जुड़ते रहे सभी लोग, तो आगे इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी क्वालिटी के हम लोग वीडियोस तो बहुत अच्छे मेहनत करके प्रयास करते हैं, अच्छे से अच्छा आपके लिए है। जो इन्हेंस करनी क्वालिटी के डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, नॉइज़ कैंसिलेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें इशू समय के साथ ही दूर होंगी जब अपनी फैमिली ऐसे ही बढ़ती रहेगी, आप लोगों का प्यार मिलता रहा। तो हमारे पास एक 2Q चार्ज है। अब इस तरह की आवाज़ें जो है वो अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन बच्चों मेरे साथ ये दिक्कत है, क्या करें। -2Q प्लस Q है और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और ये बताना है कि इसका आंसर QA आएगा, QA √3 आएगा, 2A QA आएगा या 0 आएगा। ये 4 ऑप्शन है, आपको किसी एक ऑप्शन को सही बताना है कि इसका क्या आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बताइए कि आपको इसका क्या आंसर मिला। ये हमने 3 टॉपिक आज के वीडियो में कवर किए, डाइपोल मोमेंट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर इन टॉपिक में अपने आज के इस लेक्चर में अगर कोई सी भी बात आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताइए। ये बच्चों चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, आपके बेहतरी के लिए बनाया गया है। आपको अगर किसी भी टॉपिक में समस्या आती है या कोई भी चीज़ इशू आ रही है, कोई भी चीज़ इशू आ रही है, हैंड राइटिंग का इशू है, साइज का इशू है, वॉइस का इशू है, या कोई टॉपिक में जल्दी बोलने का इशू, कुछ भी हो सकता है, आपके लिए बनाया गया चैनल है। और अगर आपको ही कुछ परेशानी हो रही तो मेरी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ अपने को सब्सक्राइबर्स और लाइक नहीं चाहिए, आपका मुझे जुड़ाव चाहिए, और वो तब बनेगा जब हमारे आपके बीच का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। लाइटिंग का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, उसके लिए मैं अभी चाहूँगा कि आपको थोड़ा मुझे समय देना होगा। अपनी फैमिली बढ़ती जाएगी और ये सारी समस्याएं भी समय के साथ दूर हो जाएंगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई कमी है तो वो भी बताइए। देश का सम्मान करिए, सैनिकों का सम्मान, किसान का सम्मान करिए, और माता पिता का सम्मान। इस धरती में 3 ही ईश्वर है, ईश्वर, माता पिता, उनका सम्मान करिए। इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।